वीरेंद्र जी, आप लोजपा के वरीय नेता हैं। पहले लोजपा थी, अभी लोजपा राम विलास हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव जो है मतदान संपन्न हो गया। आपको क्या लगता है इस बार एनडीए प्रत्याशी रफीगंज से जो है मतलब लीड करेंगे या आरजेडी के प्रत्याशी जो है इंडिया गठबंधन के समर्थित प्रत्याशी? देखिए, आपके गांव की स्थिति क्या रही, आपके मेरे पंचायत की? मे, मेरे गांव की स्थिति रही कि यहाँ अनेक तरह के जातियां हैं। मुस्लिम भी हैं, 20 घर 30 घर, जादव भी हैं, रविदास भी हैं, और चंद्रवंशी भी हैं, चौधरी भी हैं, पासवान हैं, और प्रजापति हैं, और बनिया भी हैं, भगत जी भी हैं, पंडित जी भी हैं। हर जाति के लोग हैं। मिसलेनियस है। हाँ, मिसलेनियस है तो आखिर यहाँ टोटल पोलिंग जो है कितना हुआ है लगभग? एक 22 नंबर बूथ पे 1056 वोट था, जिसमें 660 वोट पोल हुआ। एक 21 नंबर बूथ जो था उसमें 991 टोटल वोट था, जिसमें 558 वोट पोल हुआ। मतलब दो बूथ था पोगर में जी। और 13 प्रत्याशी थे नोटा लेके। तो 13 प्रत्याशी में कुछ यहाँ अशिक्षित लोग जो हुए बेचारे, जिनकी जानकारी नहीं है कि क्या होता है, वो 2 गो 4 गो 5 गो नोटों में वो तो वोट वो कोई जानबूझ के नहीं देता है। वो ऐसे कुछ लोग हैं जो शिक्षित नहीं हुए, समझा के भेजे, लेकिन उनको पता नहीं चला। रिपोर्ट मैंने गांव में घूम के लिया तो कुछ वे 2 4 5 गो हर को मिल जाता है बेचारे को, जानबूझ के वोट उनको नहीं देते। तो यहाँ की स्थिति जो है खास करके आपका पोगर पंचायत का, जी, आपके ही गांव का जी, क्या रहेगा? देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत अग्रसित हुए। जो 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 यहाँ नहीं रहते थे वो बाहर से भी आ गए यहाँ। तो उनकी संख्या करीब वोटर जो है 150 वोट है उनके, मुस्लिम समुदाय का। हाँ। और वो तो बूथ लिस्ट है, हम तो एक एक बूथ को देखते हैं, एक एक जाति का निकालते हैं। और जादव समाज हैं, यहाँ भी 20 घर जादव हैं, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए कि एक व्यक्ति का 4 बच्चे 5 बच्चे वो सब ये हो चुके हैं। और यहाँ रविदास भी हैं, करीब 20 घर है ना। तो ब्राह्मण यहाँ भी हैं। तो ब्राह्मण मान लिए कि यहाँ रहने वाले 5-6 सब बाहर में रहते हैं। कुछ जर जमीन यहाँ है, लेकिन संख्या बहुत कम है। राजपूत समाज का यहाँ सबसे अधिक वोटर है। लेकिन यहाँ भी कुछ दिल्ली बॉम्बे रहते हैं, लेकिन कुछ जो थे औरंगाबाद के लोग सब मिल करके आए, सूचना मैंने दिया, सब आए, वोट किए। तो दावे तो अपने अपने जो है मतलब दोनों पक्ष के लोग कर रहे हैं, चाहे एनडीए समर्थित जदयू के प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिंह हो, चाहे जदयू के प्रत्याशी के समर्थित कार्यकर्ता हो, कहीं या आरजेडी के हो, इंडिया गठबंधन के, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है? जो हमारा एनडीए का वोट था वो ज़्यादा यहाँ बिखराव नहीं हुआ है। जैसे और जगह अमोद जी कहीं मीटिंग किए थे, और कुछ तो कुशवाहा भी एक घर यहाँ है ना। तो हम लोग कुछ काम किया है, जैसे पूर्व मुखिया बैठे हुए हैं मनोज कुमार सिंह। अब विकास के नाम पे हमने घूमा, बताया, प्रमोद बाबू के बारे में बताया कि बिना प्रतिनिधि रहते हुए, और वो जो प्रत्याशी हैं वो मई के थे। कुछ चौधरी लोग को जर जमीन दिए थे। दोनों तो स्थानीय ही हैं, दोनों प्रत्याशी इस बार स्थानीय हैं। नहीं तो ये हमारे पंचायत के ही हैं, मई के। तो कुछ जर जमीन था, कुछ चौधरी लोग को दिए हुए थे। तो जैसे हम लोग का चौधरी लोग, हम लोग का जमीन है, प्रभावित यहाँ राजपूत कर देते हैं, इसलिए कि जीते खाते हैं हमारे ज़मीनों से। जैसे चौधरी लोग हैं, बगीचा लगाए हुए हैं, ज़मीन है राजपूत का, तो उससे प्रभावित होते हैं। वो अशोक चौधरी जी आपके इस पे गठबंधन के साथ, तो यहाँ भूया लोग नहीं हैं, उनके लोग नहीं हैं, तो कुछ अपना प्रभाव से। और हमने कार्य भी यहाँ किया, कम से कम 50 आदमी को हमने इस गाँव से एम्स में इलाज करवाया। और जो योजनाएँ जो थी विद्यालय के लेकर के सब कागजात था, कुछ लिखाया इधर उधर, लेकिन मेहनत किया। उसमें पूर्व मुखिया थे बेचारे, बोले कि भैया आर्थिक स्थिति में जाने पाने के लिए इन्होंने पैसा का भुगतान भी किया,
मान लीजिए 1000 रुपया दिए, उससे मेरी समिति थे, है ना, तो काम किया रोड के लिए। मैंने चिराग जी को लिखा, जो सार्वजनिक मैंने किया, कि जो बिहार सरकार को लिखा, अब आपको जल पर भी हमने लिखा था औरंगाबाद के लिए, हम थे जिला पद, वो तो आपके पास था ही, हम न्यूज भी चलाए हैं उसमें। न्यूज भी चलाए थे। तो हम गांव के बेटा हैं। और रही बात कि कुछ पैसे का लोग कुछ खेल किया, तो हम लोग पैसे से वोट नहीं मिलता है, पैसे से वोट नहीं मिलता। मात्र हमें वोटर लिस्ट के लिए कुछ कार्यकर्ताओं खाने पीने के लिए 10,000 रुपये प्रमोद बाबू दिए थे। माइक बिगड़ गया था उन्हीं के कार्यक्रम में, वो दे दिया। वो कार्यक्रम सभी जाति को था, क्या बोलते हैं उसको, क्या हो रहा था, ब्रह्मभोज में, तो वो लोग भी सब, पूजा का था, हाँ लक्ष्मी पूजा का, वो अनुदान दे दिया। टेम्पू को दिन भर रखा, हाँ जी। तो हमें उम्मीद है कि गठबंधन के लोग तोड़ने का, हमने मुस्लिम से अल्लाह कसम खा के भी हमको आया था, मुश्ताक नाम है, ये नाम है, इसलिए कि उसको मैं व्यक्तिगत काम किया था, लोगों को कुछ पैसे फंसे हुए। हम यही बताए कि भाई, लोग बोला कि आप आ गए नेताजी, तो बहुत अच्छा हुआ, जानकारी मिला कि यहाँ का जो मुखिया है वो पैसे बांटे, जबकि माला पहनाए थे प्रमोद बाबू बेचारे। उनको हमने कहा भी कि टुकड़ा काम का वही किए थे, है ना। और कुछ लोग जो मान लीजिए कि पासवान का यहाँ 25 को वोट है ना, कुछ लोग समझाए गांव के कि भाई प्रमोद बाबू इसलिए आए, वो सबके नेता हैं, हम लोग को वोट देना है, कुछ विशेष नहीं है। कुछ वोट लेकर के, जैसे मान लिया कि एक इक्का दुक्का, जैसे प्रमोद बाबू के गांव में भी वोट मिल जाता है उनके अगेंस्ट में बेचारे को विगत में, तो वो एक दो हुआ। लेकिन यहाँ समाज मेरा जो राजपूत था, वो ललटेन पर बटन नहीं दबाया। दुक्का इसलिए ना कि जो आतंक यहाँ देखा था इस गांव में, हमने लड़ाई लड़ी है। एगो स्वर्गीय रंजीत भाई थे, हम लोग बाहर में जॉब करते थे, राजनीति तो आप किए, तो काम भी किया। इस रोड के लिए जो बरना भी नहीं हुआ है, मैं कागजात रखा, समझाया प्रमोद बाबू के भी। भाई सरकार की अवधि को एक जादव जा रहे थे, एक महिला कह रही है कि फर्स्ट बार में ललटेन के दे दो, तो हम उसको समझाए, सुन लिया मैंने। हमने कहा कि ये बताइए कि जो सरकार पैसा दिया 10,000 रुपये जाति देख के दिया नहीं। हम पहला ऐसा चीज़ है कि हम घर घर को हमको घूमना पड़ा, हमें मालूम चला कि यहाँ मुखिया जो है वो वर्तमान में बैकवर्ड फॉरवर्ड करके जीता है ना। तो लोगों को मैंने कहा कि इतना दिन तक निहालुद्दीन जी रहे, आप बताओ कि हमारे लिए न करें, कम से कम मुस्लिम समुदाय के लिए भी तो फंड 15 साल में देते। हमने सब, उनको भरोसा था प्रमोद बाबू को, और उनको माला पहनाने से हम तो जान रहे थे। कुछ इधर लोग, हम समझाया को कि अरे भाई उनको आगे करने दो ना, हम लोग तो उनके साथ हैं ही। तो इसलिए वोट हमें कटिंग हुआ है। हमें लगता है कि वोट उस समय भी विवाद किया था, तो जो उनका वोट था कुछ आ गए थे बाहर से, नहीं तो हम लोग सभी जातियों से मिल करके वोट को, जैसे यहाँ बनिया साहब है, उसमें एक दो आदमी इक्का दुक्का उनके साथ रहते थे, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ने दिए। आप में दो चीज़ है जो हम भी देख रहे हैं, शुरू से जानते हैं और देख रहे हैं, कि आप एक तो कि लोजपा के बहुत पुराने जी जो है मंचे से लीडर हैं, जी, लोजपा के बहुत बड़े नेता हैं जी, जब से पार्टी का गठन हुआ है जी, उस समय से लेकर के, कार्यकाल से लेकर के, मतलब कि गठन काल से लेकर के वर्तमान तक जी, आप लोजपा में ही रहे। हाँ, हमने अच्छा, और दूसरा चीज इसलिए कि समाज सेवा भी जो है, जब हम पढ़े थे तो कोई हमको रामविलास जी चिंते नहीं थे। 400 लाख रुपया हम अपोलो में दिए थे, हम अकेले गए थे, डॉक्टर DK मिश्रा थे, है ना, निखिल बाबू के पास गए थे, उस समय हम लोग वोट दिया यहाँ, है ना, जितना बना लोजपा में थे तो अपना वोट दिया। उनको नहीं हुआ तो रामविलास जी हम खाली देखे, और रविंद्र बाबू थे, हमको फ्री मतलब लिखे वो, और एम्स में हमको इलाज करवाया। बाकी तो हम रहना खाना अपना किया, लेकिन एक माध्यम दिया, और एक माध्यम से हमको किडनी का इलाज 2003 में, अभी भी ठीक हम हैं। तो भाई हम एहसानमंद आदमी हैं। हाँ, तो नहीं तो एक तो कि आप लोजपा के पुराने वर्कर हैं, जी, धरातल पर रह कर के काम किए और आज भी हैं, और दूसरा चीज़ है कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी जो है हमेशा लगे रहते हैं। तो आपको क्या अनुमान है कि पोगर पंचायत में जो है पोगर में सर हम 800 स्थिति होगी? पोगर में 800 प्लस रहेंगे, क्योंकि जिसको पैसा उन्होंने दिया, हमने उस रवानी को इलाज कराया था 15 दिन जाके, मैं खुद गया, नहीं तो स्थिति तो भयावह हो जाती है यहाँ निश्चित। क्योंकि वर्तमान मुखिया था, और मुखिया ने रिपोर्ट मिला है, रिकॉर्डिंग है कि पूरा पैसा को
रविदास तो वैसे भी दे रहे थे, हमको रविदास भी वोट दिए, क्योंकि वहाँ 2 गो रविदास को हमने व्यक्तिगत काम किया था। तो मुझे मालूम था कि वो उसकी पत्नी नहीं देगी, मालूम है कि उसका बच्चा बचा है, तो बच्चा से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। जैसे मैंने समझाया, मैंने जा करके स्थिति तो थी, लग रहा था कि भाई यहाँ बहुत लोग तरह के लोग यहाँ हैं। तो अब विक्की जो बेचारा था, ये घर घर घुमा, जहाँ दिक्कत हुआ इसको, हमसे जो भी मदद मांगे, चाचा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, मैं चलो आप आ जाइए। तो हम तो भाई मंच पर थे, और रात में हम 1 बजे तक बोल के सबको समझाया। आप और प्रमोद कुमार सिंह जदयू प्रत्याशी दोनों जो है समाज सेवा के क्षेत्र में रहे हैं। जी, आप भी समाज सेवा अभी भी कर रहे हैं, और प्रमोद सिंह भी 14 वर्षों से जो है अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो इसका आखिर क्या प्रभाव आपको दिखता है, क्या लगता है? देना तो चाहिए। जादव का मई में थे, मुखिया जादव थे, और उसने मांगा, बेचारे वही शंकर दयाल ने जो काम कराया और दुष्प्रचार किया कि एक धीरज नाम का लड़का था, सच्चाई हम बोलते हैं, बोला कि उनका पैसा, हमने कहा कि उनको काम मिलने से तो अगला समाज विरोध हुआ। अब उसके बाद भी अगर ऐसा काम हुआ है तो ये तो अन्याय हुआ है ना। विकास का मुद्दा फिर नहीं ना रहेगा, केवल जात का मुद्दा रहेगा ना। खैर, चुनाव तो मान लीजिए कि संपन्न हो गया। बहुत विकास किए, पंचायत में वहाँ भी दिए थे, पूरा अपने फंड से। उनको भी लग रहा था कि भाई, तो अगर अपना निजी फंड से उन्होंने दिया, यही हमने कहा कि भाई, खुद उन्होंने बोला है कि अगर 3 का भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तो मैं विधानसभा से इस्तीफा, इससे बड़ा कोई चैलेंज क्या कर सकता। उन्हीं के बात को मैंने घुमा घुमा के कहीं भी बताया। मंगलवार 11 नवंबर को मतदान तो संपन्न हो गया, कल चुनाव परिणाम भी आएंगे सामने जी, लेकिन आपका गांव का जो है मुख्य समस्या अभी भी क्या है? मुख्य समस्या है सर, रोड और पुल। ये रोड को मैंने ऐसे लिखवाया हूँ बिहार सरकार को, चिराग जी से, प्रमोद भाई भी रहते हैं, हम तो काम ही कराते हैं, लिखे हैं बिहार सरकार को। ये अति के बाद लिखवाए, चुनाव के पहले जो 4 दिन टाइम बना था, मुलाकात हुई, तो मुलाकात में पर्सनल काम के लिए नहीं चिराग जी से कभी मिला हूँ मैं। वो हमको नौकरी देंगे बेचारे, लेकिन हमारा लिख देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा बात है, बिहार सरकार का क्या रिपोर्ट गया है ऑफिस में, ये बात। तो ये चीज़ प्रमोद बाबू को भी बताया जाएगा कि यहाँ मूलभूत सुविधा से, जैसे रोड के लिए मैंने वो आया है, वरना नहीं हुआ है, तो जो काम हुआ सरकार तक पहुंचाने का, हम जिस नेता से में राजनीति करते हैं उस नेता के माध्यम से करता हूँ, और प्रमोद बाबू बन जाते तो और अच्छा था। यहाँ का कुल मत जो है रफीगंज विधानसभा में सर, रफीगंज प्रखंड में इतिहास रहा, पंचायत में जनसंख्या, ये लोग जात पे राजनीति कर रहे हैं लोग। अगर विकास पर करते तो प्रमोद, उनको भरोसा था प्रमोद बाबू को, और उनको माला पहनाने से हम तो जान रहे थे, कुछ इधर लोग हम समझाया को कि अरे भाई उनको आगे करने दो ना, हम लोग तो उनके साथ हैं ही। तो इसलिए वोट हमें कटिंग हुआ है। हमें लगता है कि वोट उस समय भी विवाद किया था, तो जो उनका वोट था कुछ आ गए थे बाहर से, नहीं तो हम लोग सभी जातियों से मिल करके वोट को, जैसे यहाँ बनिया साहब है, उसमें 1-2 आदमी इक्का दुक्का उनके साथ रहते थे, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ने दिए। आप में 2 चीज़ है जी, जो हम भी देख रहे हैं, शुरू से जानते हैं और देख रहे हैं कि आप एक तो कि लोजपा के बहुत पुराने जी, जो है मंचे से लीडर हैं, थे जी, लोजपा के बहुत बड़े नेता हैं। जी, जब से पार्टी का गठन हुआ है जी, उस समय से लेकर के, कार्यकाल से लेकर के, मतलब कि गठन काल से लेकर के वर्तमान तक जी, आप लोजपा में ही रहे। हाँ, हमने अच्छा, और दूसरा चीज इसलिए कि समाज सेवा भी जो है, हम पढ़े थे तो कोई हमको रामविलास जी चिंते नहीं थे। 40 लाख रुपया हम अपोलो में दिए थे, हम अकेले गए थे, डॉक्टर DK मिश्रा थे, है ना, निखिल बाबू के पास गए थे, उस समय हम लोग वोट दिया यहाँ, है ना, जितना बना लोजपा में थे तो अपना वोट दिया, उनको नहीं हुआ तो रामविलास जी हमको खाली देखे, और रविंद्र बाबू थे, हमको फ्री मतलब लिखे हुए, और एम्स में हमको इलाज करवाया। बाकी तो हम रहना खाना अपना किया, लेकिन एक माध्यम दिया, और एक माध्यम से हमको किडनी का इलाज 2003 में, अभी भी ठीक हम हैं। तो भाई हम एहसानमंद आदमी हैं। हाँ, तो नहीं तो एक तो कि आप लोजपा के पुराने वर्कर हैं, जी, धरातल पर रह कर के काम किए और आज भी हैं, और दूसरा चीज़ है कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी जो है हमेशा लगे रहते हैं। जी। तो आपको क्या अनुमान है कि पोगर पंचायत में जो है पोगर में सर हम 800 स्थिति होगी? पोगर में 800 प्लस रहेंगे, क्योंकि जिसको पैसा उन्होंने दिया
हमने उस रवानी को इलाज कराया था 15 दिन जाके, मैं खुद गया, नहीं तो स्थिति तो भयावह हो जाती है यहाँ निश्चित, क्योंकि वर्तमान मुखिया था और मुखिया ने रिपोर्ट मिला है, रिकॉर्डिंग है कि पूरा पैसा को रविदास तो वैसे भी दे रहे थे, हमको रविदास भी वोट दिए, क्योंकि वहाँ 2 गो रविदास को हमने व्यक्तिगत काम किया था, तो मुझे मालूम था कि वो उसकी पत्नी नहीं देगी, मालूम है कि उसका बच्चा बचा है, तो बच्चा से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। जैसे मैंने समझाया, मैंने जा करके, स्थिति तो थी, लग रहा था कि भाई यहाँ बहुत लोग तरह के लोग यहाँ हैं, तो अब विक्की जो बेचारा था घर घर घूमा, जहाँ दिक्कत हुआ इसको, हमसे जो भी मदद मांगे, चाचा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, मैं चलो आप आ जाइए, तो हम तो भाई मंच पर